कुछ ढूंढने आया था। हाँ, इसमें इसमें किधर है? कहीं मिल नहीं रही। कहाँ रख दी? समीर को पता होगा। समीर, बेटा समीर, समीर, किधर है तू बेटा? बेटा समीर। हाँ बाबा। इधर आ बेटा। बेटा, इस अलमारी में एक बहुत कीमती चीज रखी थी, तूने देखी है क्या? अरे बाबा, फिर वही अलमारी। आप इस अलमारी में रख दी और बेकार चीजों को बेच क्यों नहीं देते? चुप, बिल्कुल चुप समीर। खबरदार जो तूने इन चीजों को बेकार कहा तूने। ये मेरे लिए बहुत कीमती धरोहर है। ठीक है बाबा, बेकार नहीं कहता। खुदा के लिए मुझे डांटिए मत। डांट नहीं रहा हूं बेटा, बस तुझे एक बात समझाना चाहता हूँ। समझाओ बाबा, क्या समझाना चाहते हो? देखो बेटा, जो चीजें हमारे अतीत से किसी तरह जुड़ी होती हैं, वो वर्तमान में हमारे लिए बहुत कीमती हो जाती हैं, क्योंकि उनसे हमारी कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती हैं। अरे तू तो बहुत छोटा था जब तेरी माँ गुजर गई, तुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं। इस बक्से में ऐसी वो चीजें रखी हैं जो तेरी माँ अपने छाती से लगा कर रखती थी। तो बता वो चीजें बेकार कैसे हो गई? ठीक है बाबा, बट इस अलमारी में कुछ चीजें इतनी पुरानी हो चुकी है कि उन्हें फेंक देना चाहिए। भला घर में कबाड़ क्यों रखा जाए? बेकार तो मैं भी हो गया हूं ना बेटा, मुझे भी किसी कब्रिस्तान में फेंक दे, घर का कबाड़ कम हो जाएगा। ऐसा मत कहो बाबा, खुदा के लिए ये बात फिर मत कहना। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? ना भाई, ना बहन, ना मामा, ना चाचा। अकेला कैसे रहूंगा बाबा मैं? अकेला क्यों रहेगा मेरा समीर? 3-4 साल बाद तेरी शादी करा दूंगा, फिर मजे से रहना अपने बीवी बच्चों के साथ। तब मैं बेकार हो जाऊंगा, फेंक देना मुझे। फिर वही बात बाबा, खुदा के लिए ये बात फिर मत कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। रो मत। अच्छा अच्छा, नहीं कहता, मगर एक सवाल पूछता हूँ, उसका सच सच जवाब दे बेटा। पूछो बाबा। अच्छा, एक काम कर, वो जो टोपी रखी है ना अलमारी में, जरा उसे ले आ। ये लो बाबा। हाँ, अच्छा बता बेटा, ये मेरी टोपी तुझे कैसी लगती है बेटा? बाबा, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बाबा। लेकिन ये तो बहुत पुरानी हो गई है, तू इससे इसे फेंक कर नई क्यों नहीं ले लेता? इससे क्या होता है बाबा? ये देखो, ये मुझे कितनी अच्छी लग रही है। और 20-25 साल बाद जब मैं नहीं रहूंगा तब बेटा? तब बाबा, फिर तो मैं इसे अपनी छाती से लगा के रखूंगा बाबा। इसके अलावा मेरे पास कोई कीमती चीज रहेगी नहीं बाबा। रो मत बेटा, मैं यही तुझे समझाना चाह रहा था कि इस बक्से में भी तेरी माँ की सारी कीमती चीजें रखी हैं जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं ऐसी एक चीज ढूंढ रहा था, तूने देखी है क्या? क्या ढूंढ रहे हो बाबा? मुझे बताओ, क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूं? एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। सुंदर मूर्ति? हाँ बेटा, एक बहुत ही सुंदर और बड़ी मूर्ति, कांसे की। मूर्ति किसकी है बाबा? सुंदरता की देवी की, मगर इसे बनाने वाला कलाकार कोई बहुत ही अच्छा कलाकार होगा। इसने ऐसी 2 मूर्तियां बनाई थी, बिल्कुल एक जैसी, जिनका ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा तराशा गया हो मानो खुदा की बनाई सुंदर औरतें भी उनकी गठन को देखकर उनसे जलने लगे। उनकी आंखें, आंखों की पलकों का एक एक बाल, लंबी गर्दनें और गर्दनों के नीचे का हिस्सा, अब क्या बताऊं समीर, सब कुछ ऐसे तराशा गया था मानो देखने वाला बस ठगा सा खड़ा रह जाए, और उनके चेहरे पर वो प्रेम प्रीत के भाव। अच्छा, वो जिसने कोई कपड़ा ही नहीं पहन रखा है बाबा? चुप, बदमाश कहीं का। बात ऐसे नहीं कहते बेटा, बोलते हैं जिस पर कलाकार ने कोई कपड़े नहीं तराशे हैं। लेकिन बाबा, कलाकार ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए बेटा कि कलाकार उन मूर्तियों के, उन स्त्रियों के सभी हिस्सों को बहुत बेहद खूबसूरती से गढ़ना चाहता था। सिर्फ चेहरे को ही नहीं, बल्कि नीचे तक के सभी हिस्सों को। ये मूर्ति गढ़कर एक तरह के से वो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता था, ये दिखाकर
कि उनकी बनाई हर चीज कितनी बेहद खूबसूरत है, मगर हम इतने नासमझ हैं कि उनके पीछे छुपी खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। देखते हैं तो सिर्फ उसका भद्दापन। खैर देख, मैं फिर बहकने लगा ना। तू बता, तूने देखी है क्या मूर्ति? हाँ बाबा, देखी तो है। कहाँ, किधर? अरे बाबा, इसी अलमारी में देखी थी मैंने। हाँ, वो एक दिन मैं इस अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, तभी मैंने उसे देखा था। उसमें कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने उसे कागज से निकाल कर एक कपड़े से रख दिया था। फिर और क्या बेटा? उसके बाद मैंने उसे एक गर्म मफलर से लपेट कर इसी अलमारी में, जहाँ ये कपड़े रखे हैं, ठीक नीचे वहीं रख दिया था बाबा। कहाँ, किधर बेटा? जरा मुझे ढूंढ के दे। बाबा, ये रहा बाबा। दिखा। हाँ हाँ, यही है बेटा। देख तो कितनी सुंदर मूर्ति है। हाँ बाबा, ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है बाबा। जिस तरह आपने इसकी खूबियां बताई है, उन्हीं को ध्यान में रखकर देख रहा हूँ बाबा। लगता है किसी देवता ने इसे गढ़ा है। लेकिन बाबा, इसके साथ की दूसरी जोड़ी किधर गई? नहीं है बेटा। क्यों नहीं बाबा? बिना जोड़ी की तो ये मूर्ति अधूरी है। बहुत मजबूरी में मुझे उसे बेचना पड़ा था बेटा। कैसी मजबूरी बाबा? कैसे बताऊं बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ की बीमारी बहुत लंबी चली। तपेदिन कभी ठीक नहीं होता, बस इंसान की जिंदगी घसीटता चला जाता है। उनकी दवा दारू में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उनके जाने के बाद घर में फांकों तक की नौबत आ गई। मैं भूखा रह सकता था, रहता भी था, मगर तुम इतने छोटे थे, तुम्हें भूखा कैसे रख सकता था बेटा? इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने इस जोड़े में से एक मूर्ति बेच दी, और खुदा का शुक्रिया, उसकी अच्छी कीमत भी मिली। उसी से हमारा घर का गुजारा। खुदा की मेहरबानी? बाबा, आप इसे खुदा की मेहरबानी कहते हो? खुदा ये मेहरबानी उन अमीरों पर क्यों नहीं करता, जिनके पास 50 घोड़े होते हैं और जिनके पास कीमती नस्ल के दर्जनों कुत्ते होते हैं? खुदा ये मेहरबानी उन पर भी तो। चुप, बिल्कुल चुप समीर। हर इंसान अपनी तरीके से खुश और गमज़दा रहता है। वो बात अलग है कि अमीरों के दुख कुछ और तरीके के होते हैं और हम गरीबों के कुछ और। भूख, बीमारी और गरीबी के? खैर छोड़ो बाबा। अब ये बताओ बाबा, आपने ये मूर्ति क्यों निकाली है? माँ की आखिरी निशानी को बेचने के लिए, कि खुदा आप पे दोबारा मेहरबान हो सके और कोई अच्छी कीमत? चुप, खुदा की शान में एक लफ्ज मत बोल समीर। क्यों ना बोलूं बाबा? आखिर क्या एहसान किया खुदा ने हम पर? अरे तेरी जिंदगी तुझे दोबारा लौटा कर। मेरी जिंदगी मुझे दोबारा लौटा कर? हाँ बेटा, तू भूल गया 3 साल पहले तू कितना ज्यादा बीमार था। तेरा निमोनिया ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर अंधेरी के डॉक्टर शैलेंद्र, खुदा के उस नेक बंदे ने महीनों तेरा इलाज किया, बिना एक पैसा लिए। यकीन कर समीर, बिना एक पैसा लिए। अपनी फीस तो ली नहीं, कीमती दवाई और इंजेक्शनों तक के पैसे नहीं लिए। हर तीसरे दिन तुझे इंजेक्शन लगाने आते थे। तुझे याद है कि नहीं? हाँ बाबा, मुझे याद है। मुझे सब कुछ याद आ गया बाबा, सब कुछ। इस बात को 3 साल हो गए बेटा, और हम अभी भी इस लायक नहीं हुए कि डॉक्टर शैलेंद्र की फीस तक चुका सके। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। इसलिए मैं जाने से पहले डॉक्टर शैलेंद्र के एहसानों के बदले उन्हें ये कीमती मूर्ति देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने इसे ढूंढ निकाला है बेटा। और जा बेटा, इसे डॉक्टर शैलेंद्र को दे आ। और हाँ, अगर वो लेने से इनकार कर दें तो कहना कि आप हमारी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कर लीजिए डॉक्टर साहब, वरना मेरे बूढ़े बाप का दिल टूट जाएगा। ठीक है बाबा, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बाबा, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाकर सिर्फ तुम पर ही नहीं, मुझ पर ही बहुत बड़ा एहसान किया है। आप ये मूर्ति मुझे दे दो बाबा, मैं इसे पॉलिश करके चमका देता हूँ और डॉक्टर के पास जाता हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा, डॉक्टर का नाम तो याद रहेगा ना? अंधेरी के डॉक्टर शैलेंद्र बेटा। हाँ बाबा, याद रहेगा।